अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज आप लोगों को ये क्वेश्चन दैट मींस दिखाई दे रहा होगा और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने कई एग्जाम्स में भी देखे होंगे। लाइक क्या करता है वो लिस्ट बना देता है दैट मींस क्या, प्रोसेसेस की। जैसे इसने बोला कि 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक लिस्ट बना देगा दैट मींस व्हाट, बोला सर साइकिल के नेम की। या दैट मींस क्या करता है, इंडिविजुअली पूछ लेता है कि इस साइकिल के अंदर कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। क्लियर है? तो अगर आपने साइकिलें पढ़ी हैं, लाइक आप लोगों ने कार्नोट साइकिल, जूल साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये आपने पढ़ा है तो दैट मींस आप लोगों को पता है। बट दैट मींस हाउ, बट व्हाट अबाउट द स्टर्लिंग साइकिल, राइट? तो सर दैट मींस जब ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जो दैट मींस साइकिल्स विच आर नॉट इन आवर सिलेबस, वो भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो सो दैट द डिस्कशन ऑफ द different thermodynamic cycles which are not in our syllabus is very much important. I hope so. That means in my point of view, that means जो साइकिलें हमारे सिलेबस में ही नहीं है दैट मींस वो हमारे लिए डिस्कशन ही बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चलो यहां पर इसने 5 दे दिए, अगर वहां पर एक ऑप्शन कटा, एक ऑप्शन वो काट दे, एक ऑप्शन वो काट दे, और दैट मींस फिर आप लोगों को देखो, फिर क्योंकि आपने साइकिल पढ़ी नहीं है तो फिर आप लोग क्या देंगे। और जनरली दैट मींस टीचर्स क्या करते हैं, ये साइकिल्स पढ़ाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस एज पर सिलेबस दैट मींस चलते हैं। तो बेटा सिलेबस से हटके भी बहुत सारी चीजें होती हैं that means which we have to discuss for the exam point of view, right? तो आज के टॉपिक में एंड तक बने रहिएगा। आज के टॉपिक में दैट मींस मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों को, हम लोग देखेंगे these are the different thermodynamic cycle। जो साइकिल्स हम लोगों ने कर ली हैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, जो साइकिल्स आपके सिलेबस में नहीं है और बेटा जर्नली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको भी दिखा दिया, क्लियर है? एक बात। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, जैसा अब ऑब्वियसली बात है वो सिलेबस में नहीं है तो दैट मींस वी आर नॉट डिस्कस थ्रोली, दैट मींस कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज, हम लोग ये कुछ भी डिस्कस दैट मींस नहीं करेंगे। दैट मींस वी आर ओनली डिस्कस कि हाउ अ क्वेश्चन इज कम इन आवर एग्जाम फ्रॉम दीज डिफरेंट साइकिल्स विच आर नॉट इन आवर सिलेबस। गॉट इट? बोले सर हाँ। तो दैट मींस उतना ही बताऊंगा जो एक एग्जामिनर आपसे उस साइकिल के बारे में पूछेगा, उससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब है? क्लियर है? राइट? पहले ही बोला सर इतना सारा डाटा हो गया, और डाटा दैट मींस ये छोटा सा दिमाग कहां से इकट्ठा करेगा, राइट? तो ये चीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट मींस देयर इज अ डिफरेंट साइकिल। तो दैट मींस बोला सर डिफरेंट साइकिल्स के अंदर दैट मींस कौन कौन सी हमारे पास साइकिल आएंगी। मैं एक बार आप लोगों को दैट मींस उनके नाम दैट मींस बता देता हूं। जैसे हम लोग क्या करता है, फर्स्ट हम लोग साइकिल देखते हैं दैट मींस व्हाट, बोला सर, ठीक है, स्पेलिंग एक बार मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, स्पेलिंग दैट मींस मिस्टेक हो तो दैट मींस देख लेना। बोला सर दैट मींस व्हाट, स्टर्लिंग साइकिल, राइट? ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया। दूसरा हम लोग कह देंगे, बोले सर एरिक्सन, क्या? एरिक्सन, ERICSSON, एरिक्सन साइकिल, राइट? सुना है? बोले सर बिल्कुल सुना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, बोले सर व्हाट, एटकिंसन, एटकिंसन, एटकिंसन साइकिल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ लिन्योर साइकिल। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट मींस देयर इज अ कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो ये 5 साइकिल्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग लेकर चलेंगे, जहां पर मुझे लगता है कि दैट मींस इसका कुछ एप्लीकेशन मुझे दैट मींस
जहां मुझे लगेगा दैट मीन्स किस इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दैट मीन्स हैव टू डिस्कस, तो वो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोले सर स्टर्लिंग साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल ऑब्वियसली बात है, याद रखिएगा दैट मींस जो भी साइकिल आप यहां पढ़ रहे हैं दैट मींस इनके अंदर कितनी प्रोसेसेस हैं, दैट मींस किसी में 2 होती है, किसी में 3 है। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टर्लिंग साइकिल के अंदर बेसिकली बेटा कितनी प्रोसेस होती हैं? बोले सर 4 प्रोसेस होंगी। कौन सी प्रोसेस होंगी? बोले सर 4 प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस के अंदर बोले सर कौन कौन सी? तो बोले सर हम लोग क्या कह देंगे? टू कांस्टेंट वॉल्यूम, एक ही दैट मीन्स मैं आपके सामने ये एक बना दूंगा एक ही चार्ट जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भाई हाँ हम लोग एक जगह लिख लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा पीवीटीएस डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो अगर आप बनाना चाहते हैं कि भाई सिंगल पेज पे बना लीजिए तो सिंगल पेज पे बना लीजिए, अगर इसे एक साथ बना लीजिए तो एक साथ बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 4 प्रोसेस हैं स्टर्लिंग साइकिल के अंदर, जिसमें से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होती हैं, जिसमें से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होंगी और मेरे बच्चे क्या होंगी? बोले सर 2 क्या होंगी? 2 आइसोथर्मल होंगी। टू आइसोथर्मल होंगी। तो आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेंपरेचर। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल, तो हम लोग कह देंगे स्टर्लिंग साइकिल हैविंग 4 प्रोसेस, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल। अब सुनिएगा, अब ऑब्वियसली बात है बोले सर साइकिल है तो हीट दैट मींस आपके पास क्या होगा? हीट इंटरेक्शन भी होगा और बोला सर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन भी होगा। तो बोला गुरुदेव इनके अंदर हीट सप्लाई किस में होता है और कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन किस में होगा? तो बोला गुरुदेव अगर मैं यहां पर दैट मींस क्या देखूं? ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर दैट मींस जो आपका हीट इंटरेक्शन होगा दैट मींस द हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन जो है वो किस पर होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके सामने बनाया तो मैं समझ लीजिएगा हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन यहां पर हो रहा है और बोले सर अब आपके सामने क्या बच गया? कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन किस पर होगा? बोले सर आइसोथर्मल पर होगा। गॉट इट? तो ये आपको याद रखना है। डिटेल इतना नहीं पूछता है लेकिन पूछे आपसे इतना है कि सर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई होती है, बाकी पर यहां पर ही हो जाता है। कई बार सोच लेता है कि इन स्टर्लिंग साइकिल द हीट सप्लाइड एट इज अकर एट व्हिच प्रोसेस, तो आप कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब मैं इसका आप लोगों को कहते हैं क्या दिखाता हूं? टीएस डायग्राम दिखाता हूं। तो ये आप लोगों के सामने क्या है दैट मींस आप देख सकते हैं, ये मैं बोलूं सपोज दैट इट इज 1, ये मैं बोलूं 2, ये मैं बोलूं 3 और ये मैं बोलूं व्हाट? बोला सर 4। तो आप देख सकते हैं 1 to 2 दैट मींस देयर इज अ 2 to 3, 3 to 4 एंड दैट मींस देयर इज अ 4 to 1। ये आपके पास आ गया। तो हम यहां पर अब मैं यहां दिखाऊं आपको तो बोले सर ये जो है दोनों ही प्रोसेस आपकी है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या है? बोले सर ये अगर मैं बोलता हूं ये मेरा प्रेशर है और ये मेरा क्या है? वॉल्यूम है। ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है। तो ये आपकी हो गई 2 to 3 हीट सप्लाई और ये आपका 4 to 1 क्या हो गया? बोले सर इट इज द हीट रिजेक्शन। राइट मेरे बच्चे? राइट? बोले सर हाँ। और बोला गुरुदेव अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? बोले सर आइसोथर्मल। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आपके क्या हो जाएंगे? आइसोथर्मल। दिस इज द पीवी डायग्राम। और ये क्या है बेटा आपका? इट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ये आपका कौन सा डायग्राम हो जाएगा? टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी में हम लोग देखेंगे कि बोले सर ये 1 2 3 और ये हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर 4। तो यहां पर आप देख सकते हैं राइट? तो ये आपके पास क्या हो गई? हीट सप्लाई और ये आपके पास क्या हो गई? बोले सर हीट रिजेक्शन। तो ये किस पर है? किस पर है ये? कांस्टेंट वॉल्यूम
और ये भी किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम। गॉट इट मेरे बच्चे। तो ये क्या है आपके पास, स्टर्लिंग साइकिल का पीवी डायग्राम, और ये आपके पास हो जाएगा टीएस डायग्राम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बोला सर दैट मीन देयर इज अ स्टर्लिंग साइकिल, राइट। तो दैट मीन्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करता है वो, पीवी डायग्राम दे देता है, टीएस पूछ लेता है, टीएस दे देगा, पीवी बना देगा। तो सो दैट आप लोग एक पेज पे उसकी प्रोसेसेस और उसके पीवीटीएस डायग्राम बना लीजिए। और बोल देता हूं बेटा, जितनी भी साइकिल हैं सभी के पीवीटीएस और उनकी प्रोसेसेस याद कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टर्लिंग साइकिल मेरा हो गया, बोला सर स्टर्लिंग साइकिल हो गया। चले हम आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बोला सर एरिक्सन साइकिल की। किसकी, एरिक्सन साइकिल। तो अब एरिक्सन साइकिल के अंदर भी बोला सर कितनी प्रोसेसेस होती हैं, बोला सर अगेन 4 प्रोसेस की मैं बात करूंगा, अगेन 4 प्रोसेस होंगी। तो सर 4 प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी, कौन कौन सी, तो यहां पर हम लोग कह देंगे, बोला सर 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 कांस्टेंट प्रेशर होंगी, 2 कांस्टेंट प्रेशर होंगी। और बोले सर हमारे पास 2 क्या होंगी, 2 आइसोथर्मल होंगी, 2 आइसोथर्मल होंगी। गॉट इट, 4 हो गई। बोले सर हाँ। अब बात करें, बोले सर हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन, हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन। तो बेटा आपका हीट सप्लाई और जो हीट रिजेक्शन, यहां नहीं, यहां बना देता हूं। तो आपका हीट सप्लाई और जो हीट रिजेक्शन है वो किस पर होगा, बोले सर कांस्टेंट प्रेशर पर। तो दैट मींस in Erikson cycle the heat supply is occurs, heat interaction is occurs at, या heat supply is occurs at, तो आप कहेंगे it constant pressure। और बोले सर दैट मींस हम लोग यहां पर क्या कह दें, बोले सर ये हमारा हो गया एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, राइट। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन आपका यहां हो जाएगा, ठीक है। अब बोले सर प्रोसेस हमको पता चल गई है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, पीवी और टीएस डायग्राम का। तो ये तो स्टर्लिंग का था, तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं किसके लिए, एटकिंसन के लिए, ठीक है, नॉट एटकिंसन, एरिक्सन, राइट। हर भाई सिंगल पेज पे दैट मींस एक एक करके बनाओ, एक एक करके बना लो, वो दैट मींस सारी प्रोसेसेस याद कर लो, तो वहां पर देख लो। तो ये मेरे पास क्या है, ये मैं बोलता हूं प्रेशर, और ये मैं बोलूंगा, बोला सर इट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो गया 1 2 3 एंड 4, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहां पर हम लोग कह दें, बोले सर ये मेरी क्या है, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मेरा क्या है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई प्रॉब्लम, बोले सर हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रेशर एक्सेस पर। और बोला गुरुदेव ये आपके एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कैसे हो जाएंगे, आइसोथर्मल, राइट। गॉट इट, बोला सर बिल्कुल क्लियर है, गॉट इट। तो ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। अब सेम एज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आइडिया दैट मींस यहां पर दिख रहा होगा, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 4, राइट। तो बोला हाँ, तो बस अब देखो ये आपका 1 to 2, ये भी आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल। अब यहां पर आप क्या सकते हैं, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, और ये भी क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर हीट सप्लाई, और ये हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द हीट रिजेक्शन, दिस इज हीट सप्लाई एंड दिस इज हीट रिजेक्शन। तो ये आपका क्या है, टीएस डायग्राम ऑफ व्हाट, एरिक्सन साइकिल, और ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द पीवी डायग्राम ऑफ एरिक्सन साइकिल, ठीक है। अब देखो ये टीएस डायग्राम है, आप लोगों को ये दिखा। अब ये देखो ये किसका टीएस डायग्राम है, बोला सर दिस इज ऑफ स्टर्लिंग साइकिल, राइट, राइट। तो मुझे एक बात बता दीजिए, दोनों के टीएस डायग्राम सेम सेम है ना, सेम सेम है ना, बोले सर हाँ, बस प्रोसेसेस का डिफरेंस है। तो याद रखिएगा भाई, एक का स्लोप कम तो एक का स्लोप ज्यादा, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर स्लोप, तो सेम हो जाएगा। बाकी आपको दिखा दिया, क्लियर है।
चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा, दैट मीन्स एटकिंसन साइकिल। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किस पर, एटकिंसन साइकिल पर। तो एटकिंसन साइकिल के अंदर भी बेटा कितनी प्रोसेसेस होती हैं, बोले सर एटकिंसन साइकिल ऑल्सो हैव द 4 प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी, अगेन आपको याद रखनी है किसके अंदर कितनी प्रोसेस होती है, सो दैट आप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप घबराए ना कि सर ऐसा भी, दैट मींस हम लोगों ने देखा था कि किसी में 3 प्रोसेस भी होती हैं। बिल्कुल बेटा, एक जैसे इसके बाद हम लोग जो साइकिल करेंगे उसमें 3 प्रोसेस होंगी। तो यहां पर हम लोग क्या कह दें, बोला सर 2 एटकिंसन है, इसके अंदर क्या हो गया, एटकिंसन है, तो इसके अंदर 4 प्रोसेस होंगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोला सर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, अगेन 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, बोला सर 2 आइसेंट्रोपिक, 2 आइसेंट्रोपिक। क्या होती है, आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक मतलब व्हाट, बोला सर इट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक। राइट मेरे बच्चे, राइट मेरे बच्चे, बोले सर हाँ, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब बोला सर यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को झोल लग रहा है, तो दैट मींस ये हमारा है, तो यही पूछता भी है, यही पूछता भी है। तो दैट मींस 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 कांस्टेंट प्रेशर एक्चुअल। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर जो मेरा कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा वो दैट मींस कैसा होगा, बोला सर आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा सिलेबस में है नहीं, टीचर करवाते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मुझे दैट मींस इंपॉर्टेंट इसलिए लगा कि भाई अभी आपका जैसे अगर जो लोग एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब लोग कर ही रहे होंगे, तो सर जो पेपर 2 है, जो पेपर 2 है वो बोला गुरुदेव क्या हो गया है हमारा, अब 3 नंबर का हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव है 3 नंबर के, तो बस सी बात है वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा जो बच्चा छोड़ के जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप दैट मींस क्या बने, इंजीनियर बने। वो हमेशा कमियां पकड़ता है, कमियां पकड़ के फिर बताता है कि भाई यहां पर बच्चा गलती कर सकता है, और जहां गलती करेगा वहीं दैट मींस आपका मार्क्स रहे, मार्क्स कट जाएगा तो आप इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो हमको कोई भी ऐसी गलती दैट मींस नहीं करेंगे जो हम लोगों को प्रॉब्लम करे, राइट। अब देखो चलो सर, अब यहां पर बात आती है कि सर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन तो हो गया, अब हम बात करेंगे हीट सप्लाई किस पर होगा, हीट रिजेक्शन किस पर होगा। तो ये मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि भाई हीट सप्लाई जो है वो हम लोग किस पे करते हैं एटकिंसन के अंदर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बोला गुरुदेव जो हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन जो होगा वो हमारा किस पर होगा, बोला सर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एटकिंसन साइकिल के अंदर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज आर एट व्हाट, बोला सर एडियाबैटिक, ठीक है। इस साइकिल को थोड़ा सा हटा देते हैं, कार्नोट दैट मींस अलग बनाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा होच पोच में नहीं करूंगा, क्योंकि सो दैट अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखें फ्यूचर के लिए दैट मींस दिक्कत ना हो। गॉट इट। चलिए अब बोला सर हम चलते हैं इसके पीवी और टीएस डायग्राम पर। स्टर्लिंग हो गई, एरिक्सन हो गया, चलो भैया चलो। बोला सर ये हमारे पास आया एटकिंसन साइकिल, एटकिंसन साइकिल, राइट। अब देखो एटकिंसन साइकिल के अंदर ये मैं बोलता हूं, बोला सर इट इज माय प्रेशर डायग्राम और इज माय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, बोला सर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो ये हम लोग कहते हैं कि सर यहां से ये क्या हो रहा है 1 to 2, तो ये क्या होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब हम लोग बात कर ले, बोले सर क्या 2 to 3, तो 2 to 3 हम लोग क्या कह देंगे, 2 to 3 हम लोग क्या कह देंगे, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम। वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। अगेन आप आ जाओ,
अगेन आप आओ, बोले सर इट इज 3 to 4, इट इज एक्सपांशन। तो एक्सपेंशन कैसा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यहां पर मैं दिखा दूं आपको, यहां पर हम लोग इसको दिखा दें, बोले सर बिल्कुल एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को लिख दूं। तो मैं इसको लिख दूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेड बाय पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। अब यहां से देख सकते हैं दैट मींस देयर इज अ 4 to 1, 4 to 1 आपको दिखाई दे रहा है, 4 to 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 to 1 आपका क्या है, बोले सर इट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये हमारा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। गॉट इट, गॉट इट। तो इट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं आपको कि भाई ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, वो ठीक है, सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूं कि हमें कहां पर क्या होगा और क्या चीजें। तो आपको याद कर लेना कि हाँ सर ऐसा बनता है। क्लियर है, चलें आगे। अब हम लोग बात करते हैं, बोले सर दैट मींस किसका, टेम्परेचर और एंट्रोपी का। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कैसा बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम बेटा आप लोगों के लिए नहीं होगी। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ 1, ये आपका 2, तो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आपका कंप्रेशन हुआ। 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो बोला गुरुदेव ये हम लोग कह देंगे इट इज हीट सप्लाई। 3 to 4 मेरा क्या है, अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन स्ट्रेट लाइन होगी। और दैट मींस क्या है, बोले सर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ कह देंगे दैट मींस इस तरीके का बनेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इट इज द TS डायग्राम ऑफ एटकिंसन साइकिल। गॉट इट, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो अभी जैसे अभी मैं बोला सर इसका एक छोटा सा मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा दैट एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा, सपोज दैट आप देखो यहां पर, अब ये वाली जो चीज है अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूं, इसके अंदर मैं ऐसा करूं, ये 4 जो है ये 4 मैं यहां ले आया, दैट मीन देयर इज अ 4-1, ठीक है। अगर ये 4 वहां जो ये 4 है ये 4 पे चला गया, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी साइकिल बन गई, ये कौन सी साइकिल बन गई। बोला सर डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं। पहली बात तो ये देखो इसमें कौन सी है, बोला सर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक। किस साइकिल के अंदर होती थी, किस साइकिल के अंदर होती थी, बोला सर ऑटो साइकिल। तो बोला सर ये क्या हो गई, ऑटो साइकिल बन जाएगी। क्लियर है। अब देखो एक आपको यहां पर दिख रहा होगा इट इज 3 to 4 और एक आपको दिख रहा है 3 to 4, 3 to 4 एक दिख रहा है आपको 3 to 4। दैट मींस 3 to 4 क्या है, बोला सर एक्सपेंशन। तो मुझे बताओ एटकिंसन साइकिल का एक्सपेंशन ज्यादा है या ऑटो साइकिल का एक्सपेंशन ज्यादा है। तो लोग यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 to 4 जो येलो कलर है वो ज्यादा है, तो दैट मींस उसका एक्सपेंशन ज्यादा है। तो ड्यू टू द मोर एक्सपेंशन इन पेट्रोल इंजन नाउअडेज द एटकिंसन साइकिल हम लोग यूज करने लगे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बोले सर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलो तो एग्जांपल दैट मींस बता सकते हैं जैसे जो आपकी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो आ रही है, जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो आपकी अभी जो कार्स वगैरह आ रही हैं उनके अंदर हम एटकिंसन साइकिल पे काम कर रहे हैं। राइट, बस इतना तो मुझे आपको बताना था। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग किस पर चलें, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बोले सर किस पर, लिन्योर साइकिल पर। तो लिन्योर साइकिल जो है बेटा इसके अंदर आपकी कितनी प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर मेरा बेटा मेरी 3 प्रोसेस होती है। बोले सर वाओ ये क्या बात है, बिल्कुल मेरा बच्चा, दैट मींस देयर इज अ 3 प्रोसेस। तो हो गया ना भाई, सबके अंदर 4-4, एक ऐसी साइकिल जिसके अंदर 3 है। तो यही एक साइकिल है जो बेसिकली ऐसे मुझे नहीं पता और भी साइकिल होती होंगी, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये साइकिल में 3 प्रोसेस होती हैं, और भी हो तो हमें पता नहीं। तो बोले गुरुदेव यहां पर अगर हम लिखते हैं तो बोले सर कौन कौन सी, बिल्कुल बेटा हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, दैट मींस देयर इज अ 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। एक आपकी क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, एक आपकी क्या है 1 कांस्टेंट प्रेशर। और एक आपकी क्या होगी, बोला सर एक मेरी होगी 1
वन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक मींस बोला सर आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, राइट? बोले सर हाँ। अब देखो तो तीन प्रोसेस हो गई, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई, एक कांस्टेंट प्रेशर हो गई, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो गई। तो बोले सर इसके अंदर हीट सप्लाई, किसके अंदर हीट रिजेक्शन। तो सेम आज एटकिंसन की तरह याद कर लेना, एटकिंसन की तरह याद कर लेना। बोला गुरुदेव कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, हीट सप्लाई होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। सेम एटकिंसन में जो हो रहा है वही सेम होगा, बस ये है कि उसमें 4 है, इसमें आपकी 3 है, ठीक है। तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो जाएगा, हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम होगा लेन्योर के अंदर, ये आपका हो जाएगा। अब बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर दैट मींस व्हाट, एक्सपांशन। जो एक्सपांशन होगा दैट मींस वो किसके अंदर होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसका मतलब बोला सर एक्सपांशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं दैट मींस देयर इज अ लेन्योर साइकिल इज द नॉन कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी साइकिल है जिसके अंदर कंप्रेशन नहीं होता है। तो आप चिल्लाएंगे क्या कि बोले सर लेन्योर साइकिल डजंट हैव एनी कंप्रेशन प्रोसेस। तो इस पे एक्सपेंशन होगा, हीट सप्लाई होगा, हीट रिजेक्शन, राइट। अब बात करते हैं बोले सर इसके पीवीटीएस डायग्राम। बिल्कुल मेरे बच्चे, इसके पीवीटीएस, इसके भी पीवीटीएस आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके भी पीवीटीएस आपको दिखाऊंगा। ये लो, ये क्या है आपके, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नाउअडेज मैंने देखा 1-2 साल से इस क्वेश्चन के बारे में दैट मींस पूछ लेते हैं। क्या करेगा वो, प्रेशर वॉल्यूम दे देगा आपसे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम निकलवा लेगा, पूछ लेगा, या आपको दैट मींस टेम्परेचर एंट्रोपी देकर दैट मींस कह देगा कि व्हाट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, कौन सा होगा, 4 देगा, उसमें बता देगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, बोला गुरुदेव दिस इज माय व्हाट, ठीक है। ये आपका हो गया हीट रिजेक्शन, ये मेरा हो गया हीट सप्लाई। तो दैट मींस हम लोग कह रहे हैं 1 to 2, ये हो गया, 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक्सपांशन है ना, सॉरी नॉट पॉलीट्रॉपिक, पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये मेरा हुआ बोला गुरुदेव क्या, दैट मींस देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, राइट। तो ये क्या है, इट इज द लेन्योर। तो मेनली दैट मींस अगर आपने देखा होगा तो ये वाला देकर पीवी डायग्राम देकर आपसे टीएस पूछवाता है। तो देख लीजिएगा, अब टीएस के अंदर आप देख सकते हैं भाई क्या बोला गुरुदेव, ये मेरा हुआ दैट मींस देयर इज अ 1, ये हो जाएगा मेरा 2, और ये हो जाएगा मेरा 3। अब इसके अंदर हम बना दें, ठीक है, ये आपका एक्सपांशन, ठीक है, ये आपका एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंड 3 to 1 एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। बोला सर 3 to 1 एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो ये इस हीट रिजेक्शन, और बोला गुरुदेव 2 to 1 एंट्रोपी बढ़ रही है, तो बोला सर हीट सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है भैया, और ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो ये पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ लेन्योर साइकिल आपका, और ये आपका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ऑफ लेन्योर साइकिल। दिखाई तो सही दे रहा है ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोले सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। चलें आगे, चलिए अब हमारे पास बचती है दैट मींस बोला सर लास्ट साइकिल जिसका नाम है क्या, बोले सर कार्नोट साइकिल। दैट मींस क्या बचती है, बोले सर कार्नोट साइकिल। तो इसको मैं यही लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो बोले सर दैट मींस देयर इज अ कार्नोट, ठीक है। कार्नोट में कितनी प्रोसेस होती है, बोले सर ये कौन नहीं जानता, दैट मींस बोले सर 9th क्लास से दैट मींस हम लोग इसको
पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कार्नोट साइकिल दैट मीन्स क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है, इसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं। तो बोला सर 2 होती हैं कैसी, आइसोथर्मल, और 2 कैसी होती हैं भैया, 2 होती हैं बोला गुरुदेव आइसेंट्रोपिक, 2 होती हैं आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक समझ जाओगे, बोला सर बिल्कुल रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल हैविंग द 4 प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। तो यहां पर बात आती है बोला गुरुदेव जो हीट रिजेक्शन और जो हीट सप्लाई है वो कहां पर होता है। तो हम लोग कह देंगे कि हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन इज अकर्स एट व्हाट, बोला सर आइसोथर्मल, और बोला गुरुदेव एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन आपका किस पर होता है, बोला सर रिवर्सिबली एडियाबैटिक। क्लियर है, तो ये आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं इसके प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पर भैया, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम पर। तो बोले गुरुदेव प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम की यहां पर अगर बात करी जाए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बोले सर इसमें बोलता हूं 1, इसको मैं बोलता हूं 2, तो हम लोग क्या कह दें, वन 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया हीट सप्लाइड आइसोथर्मल, ये मेरा हो गया हीट रिजेक्शन, और ये जो है ये क्या है आपके, बोला सर इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो ये क्या है, इट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बोला सर इसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। तो भाई ये क्या है आपके पास, डब्बा, क्या है, डब्बा है। तो आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 1 2 हीट सप्लाई, 2 2 3 एक्सपांशन, 3 to 4 isothermal heat rejection, and 4 to 1 बोले सर अगेन दैट मीन्स व्हाट, कंप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका डब्बा। तो एकमात्र एक साइकिल ऐसी होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र एक ऐसी साइकिल है जिसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम डब्बा बनता है। क्या बनता है भैया, क्या बनता है, बोले सर डब्बा बनता है। तो वो कौन सी साइकिल है, तो आप चिल्ला के कहेंगे कि बोले सर इट इज द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो डब्बा किसका बनता है, तो समझ जाना का डब्बा बना है टेम्परेचर, ये ध्यान रखना सिर्फ टेम्परेचर एंट्रोपी। कभी पीवी डायग्राम पे देख लो, पीवी डायग्राम पे डब्बा नहीं बन रहा था, दैट मींस दीस लाइंस आर कर्व लाइन, दीस लाइंस आर कर्व लाइन। ये कैसी लाइन है, कर्व लाइन है। तो डब्बा जो बनेगा वो किस पर बन रहा है, सिर्फ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर। गॉट इट। तो पांचों प्रोसेसेस बेटा मैंने आप लोगों को करा दी, सबके प्रोसेसेस बता दिए, सबके पीवी एंड टेम्परेचर डायग्राम आप लोगों को बता दिए। तो यू हैव टू लर्न ऑल 5 साइकिल्स। सिलेबस में नहीं है फिर भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वेट अ मिनट, राइट। अब देखो कार्नोट साइकिल जो है मेरे बच्चे, जो कार्नोट साइकिल है, दिस इज व्हाट, बोले सर दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल। कार्नोट साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल साइकिल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। उसके बाद हमारे पास आती है स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल साइकिल, ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल साइकिल है।
और बोला सर एरिक्सन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल साइकिल, इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल साइकिल, राइट? और these are air standard cycle, the working fluid is air, Ericsson, Stirling and Carnot, air is the working fluid, ठीक है? और these are all power producing cycle, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब कैसे चल रही हैं भैया, सारी की सारी साइकिल आप लोगों को दिख रही होंगी, कैसे चल रही हैं? बोला सर क्लॉकवाइज चल रही हैं, तो क्लॉकवाइज ऑब्वियसली बात है कैसी होती हैं, ठीक है? अब कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपके पास 3 साइकिल हैं, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल एंड एरिक्सन साइकिल, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, तो आप मुझे बता दीजिए कि सर वो पूछता है कि इन तीनों में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? तो तीनों ही क्या है? रिवर्सिबल साइकिल हैं। जब तीनों ही रिवर्सिबल साइकिल हैं तो ऑब्वियसली बात है हम लोग ये अंडरस्टूड करके चलेंगे कि इनकी साइकिल इनकी एफिशिएंसी जो क्या है, सेम होती है, इनकी एफिशिएंसी सेम होती है। लेकिन इसके पीछे भी क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? वो मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। यहां पर लिखेंगे बेटा हम नोट फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट ऑफ Carnot cycle, sorry, for same temperature limit, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर ये तीनों साइकिल रिवर्सिबल हैं तो ये किस पर डिपेंड करेंगी? टेम्परेचर लिमिट्स पे करेगी। तो अगर सर इन तीनों की टेम्परेचर लिमिट सेम है तो मैं क्या कहूंगा, इन तीनों की एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग कह देंगे फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, for the same temperature limit, efficiency of Carnot, Stirling स्पेलिंग क्या है बेटा? STIR, सॉरी, STIR, Stirling and Ericsson cycle for the same temperature limit, efficiency of Carnot, Stirling and Ericsson cycle are same और इक्वल लिख दीजिए। कई बार बोलता है भाई इक्वल बता दो, ये होता है वो होता है, तब सेम और इक्वल का मतलब दैट मींस सेम हो जाएगा। तो दैट मींस क्या है, सेम और इक्वल। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को पूछना है। कई बुक्स में दैट मींस कई बुक्स में मैंने क्वेश्चंस देखे इस पर, दैट मींस अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे रह जाते हैं। तो तीनों ही रिवर्सिबल साइकिल हैं, सो दैट रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड करती है। तो फॉर द सेम टेम्परेचर, एक कंडीशन है, अगर ये टेम्परेचर तीनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स पर लगी हुई हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। गॉट इट? बोले सर हाँ। चलिए, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मींस ऑल साइकिल्स, एक बनता है ना एक क्वेश्चन हो जाए। बोले सर बिल्कुल एक क्वेश्चन हो जाए जो एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो रीड इट एंड गो, रीड इट गो इट। अब बोले सर वो बात अलग है कि ये धर्मेंद्र जो पढ़ा है उनमें से नहीं है, लेकिन फिर भी 2 साइकिलें तो है ना यहाँ पर, एक कार्नोट और एक स्टर्लिंग। एक कार्नोट और स्टर्लिंग तो है बाबू। बोले सर बिल्कुल है। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सिंपल सा है, करो। क्योंकि एक बार जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये पता चल जाए कि यार ऐसा क्वेश्चन दैट मींस पूछा गया है तो हमको याद रहेगा। तो जितनी भी साइकिल हैं आपको देख लेनी है। और इनके चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? पढ़ लिया तो क्या कह रहा है, लिस्ट बना रखी है 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसोथर्मल 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 आइसेंथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक। आ गया सिंपल। देखो ये देखो, सबसे पहले 2 आइसोथर्मल 2 आइसेंट्रोपिक, कौन सी साइकिल, कौन सी? बोले सर कार्नोट। तो ये आपका यहां जुड़ जाएगा, D1 जुड़ जाएगा, बिल्कुल। आ जाओ फिर। अब देखो 2 आइसेंट्रोपिक 2 कांस्टेंट प्रेशर,
दो आइसेंट्रोपिक, दो कांस्टेंट प्रेशर, तो बोला हम कह देंगे, बोला सर इट इज जूल, इट इज जूल, जूल और ब्रेटन साइकिल, राइट। फिर आओ, दो आइसेंट्रोपिक एंड दो कांस्टेंट वॉल्यूम, दो आइसेंट्रोपिक एंड दो कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी बात करी, बोला गुरुदेव बिल्कुल, क्या हो जाएगा, दैट मींस व्हाट, बोला सर बी, सर नो 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 नो, क्या कर रहा हूं, बोला सर ओटो, ठीक है। और बोला सर दो आइसोथर्मल एंड दो कांस्टेंट वॉल्यूम, दो आइसोथर्मल एंड दो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, बोला सर ये पंचम में घुसेगा, तो हम लोग कह देंगे A5 B3, A5 B3, ये गलत, सॉरी ये गलत, ये गलत, तो A अभी में से A5 B3 C1, C क्या है आपका, C बोला गुरुदेव मेरा आएगा 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 2, C2, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के दैट मींस आप लोगों से एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पुट अप करता है, बना दोगे बना दो। तो चलिए अब बोलो सर क्वेश्चन भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, अब शॉर्ट नोट देखो। शॉर्ट नोट्स में सिंपल सा है बेटा, पहले तो दैट मींस अगर ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर आप लोगों का क्या रहेगा, सिंपल सा रह जाएगा, एक जगह सारी चीजें आप लोगों को हो जाएंगी, ठीक है। कारनोट इसके नीचे उतार लेना अगर प्रोसेस, क्योंकि अभी देखा आपने जो क्वेश्चन हमने में किया उसमें सिर्फ उसने प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो इसके नीचे कारनोट और लिख लेना जैसे मैंने आपको लिखा है, तो ये एक जगह आपके पास डाटा हो जाएगा। या कई बच्चे करना चाहते हैं कि सर मैं तो अलग अलग लिखूंगा, जैसे स्टर्लिंग मैंने लिख दिया, स्टर्लिंग में कितनी प्रोसेस होती है और कौन कौन सी क्या होती है, और फिर उसका सर पीवीओटीएस डायग्राम, तो मैंने आपको हर साइकिल का पीवीओटीएस डायग्राम बताया, चाहे वो स्टर्लिंग हो, एरिक्सन हो, एटकिंसन हो, चाहे कोई भी हो, राइट। आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में